हम बस इस वक्त मौजूद हैं पटना के शाहपुर के इलाके में। पूरा बिहार इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहा है, लिहाजा हम जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं खेत में। और आप देखिए कि हमारे साथ कई किसान भाई भी हैं। यहाँ पे देखिए धान का बोझ भी रखा हुआ है, अभी धान कटने का समय चल रहा है तो धान का बोझ भी रखा हुआ है। कई किसान जो है वो खेती भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर फसल का उत्पादन होगा कैसे। जब किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो फिर किसान आखिर फसल का उत्पादन कैसे करेंगे। हमारे साथ कई किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्थिति यही है सर कि खाद की इतना किल्लत है कि मत कहिए। अभी जो हम लोग चाहें कि ये खाद ला के ये चीज़ दे के बुने, वो नहीं मिल पाता है टाइम पे। कहा भाई तो 10 दिन 15 दिन के बाद मिलेगा, उसके बाद अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो भाई इतना रेट में मिलेगा। हर जगह यही कालाबाजारी है। ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है? जी, ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। जो 750 रुपये बोरी लाते हैं उसको अभी 850 रुपये हमको लेना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। बाबा, आपको लगता है कि इससे खेती प्रभावित होगी? परसों हम गए खाद लाने के लिए, तब देखिए डीएपी खाद 1500 रुपये पसेरी दिया, बोरा दिया। क्या करें, गरीब में तो लेना है। लाए 20 किलो खाद, या तो ये दिक्कत है कटनी के लिए। अभी तक ले धान काट काट कर मजदूर छोड़ देता है, 20-20 रोज ढोवाई था। यही तो परेशानी है। हर चीज़ से तो किसान एकदम बंधा हुआ जा रहा है। कैसे उपज करके कुछ देगी। देखिए, कहा यह जाता है कि किसान जो है वो अन्नदाता है। किसान जब अन्न उपजाते हैं उसी अन्न को हम लोग ग्रहण करते हैं। अब देखिए कि एक किसान भाई साहब का ये कहना है कि पिछले 20 दिन से ये धान जो है वो काट करके यहाँ रखा हुआ है, लेकिन अब मजदूर नहीं मिल रहा है ताकि इस धान को, अगर आप ग्रामीण भाषा में कहेंगे तो दौनी कहा जाता है, कि धान को दौनी किया जा सके। हालांकि एक मशीन भी लगा हुआ है यहाँ पर, अब लोग मशीन से भी धान का विधिवत जो है वो धान के फसल को साफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई समस्याएं हैं। और भी हमारे साथ कई किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या सब दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत तो सर खाद की है, समय पर मजदूर की कमी हो जाता है। अब हम लोग मजबूर किसान हैं, पास में हाल है। हम लोग का ज़मीन भी पटना बक्सर में गया है तो उसका भी कोई निदान नहीं हो पा रहा है। अगर रेब भी लेता, ज़मीन का मुआवजा मिल जाता तो दूसरा कारोबार करते। ज़मीन में फसल लगाते हैं तो नीलगाय परेशान करता है, खाद खली का इसी तरह से तो ले आते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि फसल का उचित मूल्य आप लोगों को मिल पाता है बाजार में? मूल तो पैक्स के माध्यम से चला जाता है। मूल के लिए दिक्कत यहाँ के किसान के लिए नहीं है, लेकिन सब पैक्स की सुविधा है, पैक्स से किसान को हो जाता है। लेकिन समस्या यही है कि उपजने में नीलगाय भी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करता है। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि धान का अभी तक कीमत जो है वो सरकार ने तय नहीं किया है। अभी क्लियर तो नहीं तय। और भी हमारे साथ देखिए किसान है, किसान और भी हैं। वैसे बताइए कि क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? अभी खाद की समस्या से काफ़ी आप लोग जूझ रहे हैं। जैसे सर देखिए, मान लेते हैं अभी धान का कटनी चल रहा है, धान तो हमारे यहाँ खलिहान में आ गया है, लेकिन अगर खाद नहीं मिलेगा तो गेहूं का बुआई कैसे होगा? खाद का तो परेशानी है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। और किसान का आर्थिक स्थिति सब लोग जान रहा है कि कितना मजबूत होता है किसान, वो तो फसल पे डिपेंड करता है। अब फसल है कि गेहूं बुआई नहीं करेंगे, खाद मिलेगा नहीं, तो खाद सिर्फ गेहूं डालने से गेहूं तो पैदा हो नहीं सकता है। उसके लिए पटवन चाहिए, खाद चाहिए। इसका तो मान लीजिए हम लोग धान लाए हैं तो इसको पीट कर हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगला फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो फिर हम लोग किस पे डिपेंड होंगे? सरकार भी ज़मीन लेती है तो मुआवजा दे नहीं पाती है समय पे। सरकार का कहना है कि हम मुआवजा दे दिए, कहाँ दिए? अभी हम पूछते हैं, मान लेते हैं कि मेरे यहाँ रेलवे लाइन है जो आपका करीब करीब 20 बीघा से ऊपर ज़मीन ले चुकी है। आज 31 साल होने वाला है, जनवरी आएगा करीब समथिंग 10 जनवरी 15 जनवरी आएगा तो 31 साल होने जा रहा है। 31 साल में मुआवजा नहीं मिला है 20 एकड़ ज़मीन का, तो सरकार को हम क्या बोलें?
सरकार कारगर है या किसान कारगर? अगर जमीन रहता तो हम लोग कुछ तो फसल उगा लेते। तो आपको लगता है कि इस बार गेहूं के का जो फसल होता है उसमें इस बार लेट होगी, चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि खाद नहीं मिल रहा है? लेट तो एकदम होना संभव है, इसलिए संभव है कि खाद मिल नहीं रहा है, हम लोग बुआई कैसे करें? अगर बुआई कर लेते अपने ठीक समय पे तो मेरा फसल मजबूत होगा। अच्छा, एक बड़ा और सवाल है, चूंकि आप थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे ये बताएं कि कृषि कानून को जो केंद्र सरकार ने वापस लिया है, इसको आप क्या मानते हैं? सर उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि कृषि कानून में क्या क्या बिल पारित किए हैं या नहीं पारित हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे कृषि देखिए, हम लोग छोटा भी किसान है और बड़ा भी है, लेकिन छोटा है तो सबसे बड़ा है। जैसे देखिए, बड़ा किसान उपजाता है आलू या कोई भी फसल, तो वो तो बड़ा सरकार के घर में दे देता है, लेकिन हम लोग छोटा है तो छोटा खाते भी हैं और बगल बगल वाले को भी दे देते हैं, तो हम लोग उसमें भी मजबूत है। तो देखिए, ये पूरी स्थिति है और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर खेत जो है उसकी बुआई की गई है, उसमें पानी का पटवन भी किया गया है, लेकिन अभी तक उसमें गेहूं की बुआई नहीं की गई है, क्योंकि किसानों का यह कहना है और यह मानना है कि बिहार में जिस तरीके से खाद का किल्लत हो गया है या जिस तरीके से खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग खाद की चल रही है और सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है, लिहाजा इस बार ये लोग खेती करने में अब खुद को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और वाकई में अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में बिहार को खाद्यान्न संकट से जूझना पड़ सकता है और इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी होगी। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।